की तरफ से Redmi का Note 9 Pro जो आपको मिल जाएगा 14,000 में। दूसरी तरफ है Realme 7 जो भी हाल ही में लॉन्च हुआ है 15,000 का। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए देखते हैं, अगर आप खर्च करते हैं 14,000 तो Note 9 Pro के साथ क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले दिया गया है एक मिनी बॉक्स जिसमें पीछे लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल। अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल इस तरीके से। एक दिया गया है कवर जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जो मेरे पास है व्हाइट कलर में। डिटेल लुक हम अभी देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये डेटा केबल। इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत ज्यादा अच्छी हैं और इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है। तो टाइप सी केबल का सपोर्ट तो आपको इसके अंदर मिल जाता है। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में चार्जर। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। अब इस मोबाइल में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है और एक 18 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। तो चार्जर भी काफी अच्छा मिल जाता है Redmi के Note 9 Pro के साथ। अब दोस्तों ये सारा सामान दिया गया है Redmi के साथ 14,000 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको काफी अच्छे ही मिलते हैं। टाइप सी केबल भी है काफी अच्छी क्वालिटी की और फास्ट चार्जर भी दिया गया है। चलिए देखते हैं, अगर आप 1,000 और ज्यादा खर्च करते हैं Realme 7 पे तो 15,000 में उस मोबाइल के साथ आपको क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं Realme 7 को, इसमें भी आपको सबसे पहले रखा हुआ मिलता है उसी तरीके से एक मिनी बॉक्स जिसमें पीछे की तरफ लगा हुआ मिल जाता है एक सिम इजेक्टर टूल। अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल। इसके साथ भी आपको एक कवर दिया गया है काफी बढ़िया क्वालिटी का। ज्यादा अच्छी क्वालिटी में कवर आपको Realme के साथ ही मिलता है। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जो मेरे पास है व्हाइट कलर में। डिटेल लुक इसका भी हम अभी देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है डेटा केबल। दोस्तों इसकी क्वालिटी आपको और भी ज्यादा अच्छी मिल जाती है Redmi की केबल से और इसके साथ भी आपको टाइप सी केबल दी गई है। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में काफी हैवी चार्जर। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी और ज्यादा अच्छी है। अब इस मोबाइल में भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और एक 30 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही दिया गया है। तो दोस्तों ज्यादा बेटर चार्जर आपको मिलता है Realme 7 के साथ। Realme के साथ आपको 30 वाट का दिया गया है, Redmi के साथ 18 वाट का है। तो ये चीज का फर्क है इन दोनों में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स वैसे तो दोनों के साथ आपको काफी बढ़िया ही दिए गए हैं, लेकिन ज्यादा बेटर मिल जाते हैं Realme 7 के साथ क्योंकि इसके साथ आपको डेटा केबल की क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी मिल जाती है और फास्ट चार्जर भी ज्यादा अच्छा दिया गया है। तो इस चीज में तो Realme 7 ज्यादा अच्छा है। चलिए बात कर लेते हैं डिजाइन के बारे में। तो दोस्तों इन दोनों मोबाइल्स में आपको व्हाइट कलर कुछ इस तरीके से मिलता है। Note 9 Pro में आपको व्हाइट कलर के साथ साथ सिल्वर कलर का इफेक्ट दिया गया है। Realme 7 में आपको व्हाइट के साथ ब्लू और दूसरे कलर्स के भी इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो डिजाइन के अंदर तो लुक वाइज दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छे हैं। Realme के अंदर आपको मैट फिनिश में डिजाइन दिया गया है जो काफी अच्छा लगता है, लेकिन दोस्तों डिजाइन की जो एक्चुअल में क्वालिटी है वो Note 9 Pro की ज्यादा अच्छी है। इसमें आपको ग्लास डिजाइन दिया गया है गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ। तो डिजाइन की क्वालिटी में Note 9 Pro और ज्यादा अच्छा है Realme से। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में तो Note 9 Pro में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं जिसमें पहला है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 8, तीसरा 5 और चौथा 2 मेगापिक्सल का। इसका फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस आपको Note 9 Pro में बहुत अच्छी मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ Realme 7 में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं जिसमें पहला है 64 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का और बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। इसका फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस आपको Realme 7 में भी बहुत अच्छी मिल जाती है। कैमरे को लेकर Redmi का Note 9 Pro भी बहुत अच्छा है और Realme 7 भी। अगर आपको कैमरे की वजह से ही मोबाइल लेना है तो इन दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा बढ़िया कैमरे दिए गए हैं। आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट डिजाइन। आपको इन दोनों मोबाइल्स में किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर भी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होने की वजह से मुझे डिजाइन में Note 9 Pro ज्यादा पसंद आया। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में तो Note 9 Pro के अंदर आपको डिस्प्ले साइज मिलता है 6.67 इंच का और वहीं दूसरी तरफ Realme 7 में आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है। तो दोनों में लगभग आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है। हल्की सी और बड़ी डिस्प्ले है Note 9 Pro के अंदर। बाकी दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको IPS Full HD प्लस डिस्प्ले दी गई है। इस चीज में दोनों जैसे हैं। अब दोस्तों एक्चुअल में डिस्प्ले की क्वालिटी किसकी अच्छी है मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले बात करें यूजर इंटरफेस के बारे में तो Note 9 Pro में आप ऐसे राइट साइड पे स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। इसके अंदर आपको होम स्क्रीन पे ही सारी एप्स दी गई हैं। Realme 7 में आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। तो यूजर इंटरफेस के अंदर तो दोनों ही मोबाइल्स मुझे नॉर्मल ही लगे, बस ये आपकी पसंद की बात है कि अंदर से फीचर्स आपको देखने में किसके ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। लेकिन Realme 7 की डिस्प्ले में आपको ये खूबी ज्यादा मिल जाती है। इसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। तो जब आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है Redmi के Note 9 Pro से। इन दोनों मोबाइल्स में आपको पंच होल कैमरे का डिजाइन मिलता है। डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है। Redmi के Note 9 Pro में बीच में दिया गया है, Realme 7 में लेफ्ट साइड पर। मुझे पर्सनली ज्यादा अच्छा डिजाइन लगा Realme 7 का। बाकी दोस्तों अगर आप क्वालिटी देखेंगे, डिस्प्ले की कलर्स देखेंगे तो वो दोनों में ही बहुत अच्छी दी गई है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी में डिजाइन में दोनों अच्छे हैं, लेकिन एक खूबी Realme 7 में ज्यादा है। इसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे इन दोनों मोबाइल्स को आपको सिम की ट्रे मिलती है। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं। ये दोनों में खूबी है। साइडों से बिल्ड क्वालिटी आपको ज्यादा अच्छी मिलती है Note 9 Pro की। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो दोनों में चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक दिया गया है। राइट साइड से आप देखेंगे तो दोनों में पावर के बटन और दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर इन दोनों मोबाइल्स में आपको पावर के बटन के अंदर ही दिया गया है राइट साइड पर। इस चीज में दोनों जैसे हैं। बाकी दोस्तों ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो Realme 6 में प्लेन डिजाइन है, इस तरफ कुछ नहीं दिया गया। Note 9 Pro में आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक और IR ब्लास्टर मिल जाता है जिससे आपका MI रिमोट काम करता है। तो टीवी अगर आप Note 9 Pro से चला सकते हैं।
सकते हैं। अब दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन दिया गया है, एंड्रॉइड 10। ये चीज़ दोनों में अच्छी है। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में, तो नोट 9 प्रो के अंदर आपको बैटरी दी गई है 5020 mAh की। Realme 7 के अंदर आपको बैटरी मिल जाती है 5000 mAh की। इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी के अंदर दोनों ही मोबाइल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में, तो नोट 9 प्रो के अंदर आपको दिया गया है स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर और Realme 7 के अंदर आपको मिल जाता है मीडियाटेक का G95 प्रोसेसर। अब देखिए, अगर आप एक बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र हैं तो इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको बहुत बढ़िया ही प्रोसेसर दिए गए हैं। इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ के अंदर दिक्कत नहीं होगी। प्रोसेसर दोनों के अंदर आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं। अब दोस्तों ये सारी खूबियां कमी आपको मिलती हैं इन दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़, आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं। तो देखिए, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि आपको रेडमी पे ज़्यादा भरोसा है या फिर रियलमी पे। इसके बाद आपकी जो मेन जरूरत की चीज़ है वो किस मोबाइल में ज़्यादा अच्छी है। तो देखिए, अगर आपकी मैटर करती है मोबाइल की डिस्प्ले, तो वैसे तो डिस्प्ले में दोनों अच्छे हैं, लेकिन आप Realme 7 खरीदिएगा। इसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, तो डिस्प्ले के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है Realme 7। इसके अलावा अगर आपके मैटर करता है मोबाइल का कैमरा, तो आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आपको प्रोसेसर अच्छा चाहिए तो भी आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके मैटर करती है मोबाइल की बैटरी, तो बैटरी तो वैसे नोट 9 प्रो के अंदर भी ज़्यादा अच्छी दी गई है, लेकिन आप Realme 7 ही खरीदिएगा अच्छी बैटरी के लिए, क्योंकि दोस्तों इसके साथ आपको बैटरी तो अच्छी मिलती है नोट 9 प्रो की तरह, लेकिन एक चीज़ ज़्यादा अच्छी है जो कि है फास्ट चार्जर, जो आपको Realme 7 के साथ और बेटर दिया गया है। तो अच्छी बैटरी के लिए आप Realme 7 खरीदिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके मैटर करता है मोबाइल का डिज़ाइन, तो डिज़ाइन जो है क्वालिटी वाइज ज़्यादा अच्छा दिया गया है नोट 9 प्रो के अंदर, आप नोट 9 प्रो खरीदिएगा। आखिर में अगर आपके लिए बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है, तो दोस्तों इन दोनों मोबाइल्स में से जो इन हैंड फील है वो ज़्यादा बेटर मुझे लगी नोट 9 प्रो की। इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी Realme 7 से। तो प्रोसेसर के अंदर और कैमरे में इन दो चीज़ों में तो दोनों ही बढ़िया हैं, लेकिन इन दो चीज़ों के अलावा Realme 7 दो चीज़ों में ज़्यादा अच्छा है। एक तो इसके अंदर आपको बैटरी अच्छी मिल जाती है ज़्यादा बेटर फास्ट चार्जर के साथ, और दूसरा इसके अंदर आपको डिस्प्ले ज़्यादा अच्छी दी गई है। वहीं दूसरी तरफ नोट 9 प्रो में भी आपको दो खूबियाँ मिलती हैं। एक तो इसकी डिज़ाइन की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, दूसरा इसके अंदर आपको बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा बेटर दी गई है। ये दोनों ही मोबाइल्स मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आए। आप बताइएगा नीचे कमेंट करके आपको Realme 7 की दो खूबियाँ ज़्यादा अच्छी लगी, फास्ट चार्जर और डिस्प्ले, या फिर आपके लिए डिज़ाइन की क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है। ये चीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप इन दोनों में से कोई सा भी खरीदें, ये दोनों ही मोबाइल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फीचर्स आपको दोनों के अंदर बहुत अच्छे दिए गए हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।